इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप्त और सिद्ध साधु दया में धर्म, अन्य में खोजना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख ना उनका भर। हे प्रभु आपको यह निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। बाहे दृष्टि तजू अब निजातम भजो, नीन निज में हुए से मिले पद परम, लीन निज में हुए से मिले पद परम। बंधुओं, मैं भी यहीं पे कभी मंदिर में आया करती थी, जब मैं अपने पुत्र के गृहस्थ जीवन के आती थी तो मैं भी यहीं पर ही पूजा पाठ किया करती थी। तो आज ये समझ लीजिए कि बहुत 7-8 सालों बाद आई हूँ यहाँ पर मैं, और अब मैं दूसरे ही रूप में आई हूँ। आज हमारे गुरुवर की इतनी कृपा है कि आज उन्होंने हमें इस मार्ग में आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारे लिए तो भगवान बनकर आए हैं कि आज हम अपने जो स्त्री पर्याय की जो मतलब हमारे को सार्थक करना होता है, वो हमें उन्होंने ऐसा मौका दिया है कि हम अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक कर ले हैं। तो अभी हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी, अब तो स्त्री पर्याय है जिसकी भी पुरुष पर्याय है, क्योंकि मनुष्य भव किस लिए मिला है हमें? ये वैसे तो ये मनुष्य भव कर्म काटने के लिए मिला था, क्योंकि अनादि काल हो गए संसार में भ्रमण करते हुए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमने अभी जन्म मरण नहीं किया, लेकिन ये मनुष्य भोग हम अनंतों बार भोग के आ गए हैं। स्वर्गों में चले गए, भोग भूमि में चले गए हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है भोग है। लेकिन है कि हम सारा दिन बस इसी में लगे रहते हैं, कमाओ खाओ, रात्रि में सुबह उठते हैं फिर वही। तो इसे देखो, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे हमें क्या परेशानी है? सब चीज़ों से हमें आरंपरिक से छुटकारा मिल गया है, हमें बिल्कुल इतना सुकून है कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जिंदगी में जो सरलता से मिलता है वह ग्रस्त जीवन होता है। जिंदगी में जो सरलता से प्राप्त होता है वह ग्रस्त जीवन होता है। जिंदगी में जो मेहनत से प्राप्त होता है वह परीक्षा का फल होता है। जिंदगी में जो सरलता से प्राप्त होता है वह ग्रस्त जीवन होता है। जिंदगी में जो मेहनत से मिलता है वह परीक्षा फल होता है। और जिंदगी में सरलता से, मेहनत से, तपस्या से मिलता है उसको गुरु दर्शन कहते हैं। इसलिए तपस्या भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सरलता भी चाहिए। महानुभाव, दिल्ली में लगभग
13 साल से विचरण चल रहा है और आप मान के चलिए कि पारसनाथ भगवान के दर्शन करने को हमें 13 साल इंतजार करना पड़ा, जब जाकर आज यहाँ पर 13 साल में दर्शन यहाँ पर जिनालय के कर पा रहे हैं। नाम तो वैसे शास्त्री नगर है और यदि नगर को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? शास्त्री। और शास्त्री किसे कहते हैं? विद्वान को। जो विद्वान होते हैं उनको शास्त्री नगर कहते हैं। वैसे यहाँ आसपास में इसी तरह के नगर हैं, कोई शास्त्री नगर है, कोई राधेपुरी हो, कोई कृष्णा नगर है, कोई मास्टर ब्लॉक है, कोई कहीं है, कोई कहीं, ऐसा ही है। सारे विद्वानों के नाम को लेकर होते हैं, पुरुषों के नाम को लेकर होते हैं, सतियों के नाम को लेकर होते हैं। लेकिन क्या मात्र नाम से कल्याण हो जाएगा? यदि नाम से कल्याण होता तो सारे के संसार के लोग मात्र नाम रखते और उनके पुत्र पुत्री उनके नाम जैसा बन जाते। कहते हैं इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। जैन धर्म में जन्म लेने से आपके अंदर सिंबल लग गया कि आप जैनी हो, लेकिन जैनत्व के संस्कार कब आएंगे? जैनत्व के लक्षण आपके अंदर कब प्रकट होंगे? जैनत्व की परिभाषा आप कैसे जान पाओगे? तो आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु का समागम करता है वही जैनत्व का अधिकारी है और उसी के अंदर जैन धर्म का आगमन हुआ करता है। आज वर्तमान में मैं समझता हूं दिल्ली एनसीआर में लगभग 300 मंदिर होंगे, 300 जिनालय होंगे, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन आप हर साल दिल्ली में 25 से 30 साधुओं के वर्षायोग चतुर्मास देखते हो, उसमें से 10, 15, 20 जगह तो कॉमन होती हैं कि वहां होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य सभी के अंदर है, लेकिन इंसान अपनी सामर्थ्य को जगा नहीं पाता। प्रत्येक मानव में, प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक मानव में महापुरुष बनने की क्षमता है। तीर्थंकर भले बने ना बने, लेकिन तीर्थंकर भगवान की भक्त बनने की क्षमता प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। आप ये भावना भाव कि हे प्रभु आप तो तीर्थेश हो गए, आप तो तीर्थंकर बन गए, आप तो परमात्मा बन गए, लेकिन आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन में हम आपके भक्त बन सकें, हम आपके शिष्य बने, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि आप भजन बोलते ना, क्या बोलते हो? भक्त बने भगवान बनेंगे। क्या करेंगे? पहले भक्त तो बने। आप लोग भक्त हैं कि नहीं? आप लोग भक्त हैं कि नहीं भाई? बाबा जी भक्तों की नहीं हो? दादी जी भक्तों की नहीं? रूबल भाई भक्तों की नहीं हो? अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भक्त की परिभाषा है क्या। देखिए, जो व्यक्ति जिनालय में एक बार भी आ गया, जो व्यक्ति मुनि महाराज के दर्शन एक बार भी करने आ गया, तो वो समझ के चलना कि भक्त तो है। क्या है? यदि भक्त नहीं होता तो यहां नहीं होता, वह सड़क पे घूम रहा होता। इसलिए भक्त हो कि नहीं हो? बोलो ना, भक्त हो। अब भक्त की परिभाषा अलग अलग है। क्या है? भक्त भी 3 तरह के होते हैं। एक भक्त होता है, एक बेभक्त होता है, एक भक्त होता है, एक बेभक्त होता है, और एक क्या बोला? बोलो ना, जोर से बोलिए। कम भक्त होता है। आप बोलोगे महाराज जी कम भक्त बोल रहे हो, ये तो शब्द गलत है। मैं परिभाषा बताऊंगा तीनों की आपको। एक भक्त होता है, एक बेभक्त होता है, और एक कम भक्त हुआ करता है। पहले कम भक्त पे चलते हैं। कम भक्त को जब हम खोल देते हैं तो कम मतलब क्या होता है? कम मतलब क्या होता है? कम का मतलब क्या है? थोड़ा। बोलते ना कम समय है, कम चीज है, कम वस्तु है। और भक्त मतलब क्या होता है? समय। तो दोनों को जोड़ो तो क्या बचता है? थोड़ा समय। जिसके पास प्रभु दर्शन को, गुरु दर्शन को, जिनवाणी को दर्शन को थोड़ा समय है, वह क्या है? बोलिए ना। आप क्या हो ये बाद में मालूम चलेगा, लेकिन जिसके पास प्रभु दर्शन को, गुरु दर्शन को, जिनवाणी का स्वाध्याय के लिए, अभिषेक के लिए समय कम है, वह क्या है? कम। बोलो ना, कम भक्त है, कम भक्त है। उसके बाद दूसरा क्या बताया है मैंने? बेभक्त। क्या होता है?
बेवक्त कभी भी आ जाता है, कोई पता नहीं, अष्टमी को आएगा, 14 को आएगा, कभी आएगा, कभी भी आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर 12 बजे बंद होने वाला है और 12:30 बजे पहुंच रहा है। महाराज जी समय को 12 सवा 12 बजे आते, वो 1 बजे पहुंचता है। ये बेवक्त होते हैं कि इनको पता नहीं कि मेरे आने जाने का समय क्या है, वह तो बेवक्त हो जाया करते हैं। एक हो गया कमबख्त, एक हो गया बेवक्त, और तीसरा है, बोलो ना, जो आप सब हो, तीसरा है भक्त। कि भक्त वह होता है कि महाराज माता जी हैं नहीं है, वह तो अपने जिनालय में आता है, दर्शन करता है, पास में यदि कोई संत हैं उनका समागम करने का प्राप्त करता है, और यदि संत जब नगर में आने वाले होते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाता है, वह भी भक्त की श्रेणी में आता है। अब आप भक्त हैं, बेभक्त हैं कि कम भक्त हैं, बताओ। आज तो सारे भक्त बन गए ना, आज तो भक्तों की नहीं हो, महाराज का बिहार भी करा रहे हो, आहार भी करा रहे हो, लाके आ रहे हो, तो आज भक्त तो बन गए ना। तो ये भावना बनो कि महाराज आज तो हम भक्त बने हैं और हम भक्त ही बने रहेंगे, बेभक्त और कम भक्त हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। भक्त बने रहने का ही प्रयास हम करेंगे, और जो भक्त बने रहने का प्रयास करता है वह कभी ना कभी जीवन में भगवान बन जाता है। प्रयास तो कीजिए। जो व्यक्ति चलता है वही तो गिरता है, जो चलता ही नहीं है वह गिरेगा कैसे। और भक्त भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई त्यागी होते हैं। जैसे मैंने कहा भैया आज अष्टमी है, रात्रि भोजन नहीं करना, तुरंत लोग हाँ बोल देते हैं। कई लोग पहले हाँ तो कर लेते हैं, फिर आते कहते महाराज जी आज तो नहीं हो पाएगा। हम बोलते क्यों? बोले आज तो किसी की शादी में जाना है, आज का तो माफ कर दो, कल कर दूंगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, भाव तो है। फिर एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने किसी को कहा कि भाई नियम ले लो रात्रि भोजन त्याग का, उसे 7 दिन का ले लिया, अपने मन से, प्रेम से, आग्रह से नहीं, प्रेम से ले लिया। लेकिन शाम को आया, कहने लगा महाराज जी मैंने 7 दिन का नियम तो लिया है लेकिन लगातार पालन नहीं कर पाऊंगा। हम बोले क्यों? बोले पार्ट में करूंगा, ब्रेक कर करके करूंगा। हम बोले क्यों? बोले महाराज जी आज 1 तारीख है, 5 तारीख को मेरे फर्स्ट फ्रेंड की शादी है, उसके बेटे के बच्चे की शादी, वो बेटे की शादी है, उसमें जाना है, तो 2 दिन की छूट दे दो। हम बोले कोई बात नहीं, नहीं से तो अच्छा है, आज 5 दिन का कर रहा है, बाद में तो मैंने कहा एक काम करना 5 और 3 8 कर लेना, 1 दिन एक्स्ट्रा कर लेना। बोले ठीक है चल जाएगा। अब वो गया, 3 तारीख को मेरे पास में आया, बोले महाराज जी मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा शादी कैंसिल हो गई क्या? नहीं, बोले शादी तो चल रही है लेकिन मेरा विचार बदल गया। तो मुझे लगा कहीं ये ना बोले कि अब रात्रि भोजन का विचार बदल गया, मैं 7 दिन बाद 7 दिन का फॉलो करूंगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है। मैंने कहा क्या विचार बदल गया? बोले पहली बार तो मैंने कोई मुनि से नियम लिया है, तो मैं तो लगातार 7 दिन पालन करूंगा। मैंने कहा शादी का क्या हुआ? बोले शादी चल रही है, शादी से क्या है, आपसे बढ़कर शादी थोड़ी ना है, शादी में जाऊंगा खाऊंगा नहीं। मैंने कहा यार बड़ा धर्मात्मा जीव है, अच्छा पुरुष है, अच्छी बात कर रहा है। इतने में उनकी धर्मपत्नी भी साथ में आई थी। आपने कभी सोचा कि पति को कभी धर्मपति नहीं कहा जाता है, लेकिन पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। क्योंकि मैं तो हर माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप धर्म पत्नी हो, ये धनपति हैं। क्या है? ये सब धनपति हैं, और तुम जो महिलाएं होती हो धर्म पत्नी होती हैं। तो धर्म पत्नी का काम होता है कि पति के धन को और पति को दोनों को धर्म में लगाइए। यदि आपके पति राजा शणैक हैं तो आप रानी चेलना बन जाओ, तो एक ना एक दिन राजा शणैक को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में सबसे बड़ा हाथ था, तो रानी चेलना का प्रयास तो कीजिए। तो क्या हुआ? उनकी धर्मपत्नी साथ में थी। बोले महाराज शादी वादी कैंसिल नहीं हुई है, शादी में तो जाएंगे। तो मैंने कहा कल खाएंगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं खाऊंगा महाराज जी, मैंने क्या दिया था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? अरे बोले महाराज जी हुआ ये, आज सुबह चक्कर आ गए, गिर पड़े, अस्पताल गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कह दिया कि 7 दिन तक 6 बजे के बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। क्या कहा? 7 दिन तक 6 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया। तो कहीं भी जाए खा भी नहीं सकते। तो इन्हें सोचा चलो महाराज का नियम ही पूरा कर लेता हूं। ऐसे संसार में लोग हैं। कोई बात नहीं, चल तो रहा है, नियम करने के भाव तो हैं। आज दूसरे तरीके से कर रहा है, कल एक ऐसा समय आएगा कि अपने मन से भी करने का प्रयास करेगा। नहीं तो क्या होता है, लोग आहार देने जाते हैं, पूजा अभिषेक करने जाते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, विधान आदि करते हैं,
उन सब को करते हैं, लेकिन उन सब को करने के बाद उसके बाद उस दिन का उनका जीवन कैसा होना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि जितने जैनी हैं, जितनी महिला पुरुष जैनी अपने आप को कहते हैं, आप सब जैन तो है ना? जैन हो कि नहीं हो? कौन से जैनी हो? दिगंबर की सितंबर? पक्का? आप दिगंबर हो, आपको कैसे पता है? आपकी पहचान क्या है कि आप दिगंबर हो? आप दिगंबर हो, आपकी पहचान क्या है कि आप दिगंबर हो? तरह की भगवान को मानते हैं। आप कहते हैं हम तो दिगंबर हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफेद, दिगंबर तो कोई है ही नहीं। आप दिगंबर अपने आप को इसलिए कहलाते हो, यदि रास्ते से कोई कभी संत जा रहे हैं और आपका नॉन जैन दोस्त भी होटल में खड़ा है तो आपसे कहता जरूर है कि मैंने तुम्हारे संत को देखा था। अन्य संप्रदाय में नहीं कहा जा सकता है। आप अपने आप को दिगंबर इसलिए कहते हो क्योंकि आपके देव और आपके गुरु दोनों बीतरागी दिगंबर हैं, इसलिए आप अपने आप को दिगंबर कह सकते हो। नहीं तो आपके अंदर कोई दिगंबर के लक्षण नहीं है। आपके अंदर कोई दिगंबर के लक्षण नहीं है। दिगंबर तो आपके गुरु हैं, आपके प्रभु हैं, इसलिए आप क्या हो? और दिगंबर किसे कहते हैं? दिशाएं ही जिसका अंबर है उसका नाम दिगंबर है। तो बता रहा था मैं आपको, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। तो जिस दिन आप अपने आप को कहते हो कि हम जैनी हैं, ये तो पक्का है कि जैनी हो। अब कर्म के जैनी हो कि नाम के जैनी हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप जिन मंदिर के दर्शन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो, उस दिन आपका जैनत्व का गुण समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।